ओके ठीक है, चलो स्टार्ट करें। अगर किसी भी पॉइंट पे दोनों में से किसी को भी स्क्रीन नहीं दिख रहा या फिर आवाज नहीं आ रहा ना, तो आप बोलेंगे, ठीक है। तो जैसे मैं बोल रहा था, कल हमने डिस्कस किया था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर होल नंबर्स। पार्थ ने बोला उसे ये समझा, अर्जुन आपको समझा ये चीज होल नंबर्स के लिए, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग को इंटीजर्स में प्रॉब्लम था, राइट? ठीक है, तो वापस डिस्कस करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर इंटीजर्स। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में पहले हम लेते हैं कितने नंबर्स, 3 नंबर्स लेते हैं। कोई भी 3 नंबर बताओ, कोई भी 3 इंटीजर बताओ, और छोटे वैल्यूज बताना सो दैट कैलकुलेशन के लिए इजी हो। ठीक है, बताओ कोई भी 3 इंटीजर्स। -5, 2, हाँ बताओ, चलो -2। ठीक है, तो इंटीजर्स में हम धीरे धीरे करेंगे। आप लोगों को कौन कौन से स्टेज पे समझ में नहीं आ रहा है ये मुझे बताना, मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो इंटीजर्स में फर्स्ट वी आर डूइंग एडिशन। हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए कर रहे हैं, ये याद रखना। ठीक है, एडिशन के लिए फर्स्ट हम क्या करेंगे, a प्लस बी प्लस सी। पहले हम b और c के ऊपर ब्रैकेट लगाएंगे। सो दिस विल बी इक्वल टू, a क्या है -5 प्लस b क्या है 2 प्लस c क्या है -2। हमने ब्रैकेट किसके ऊपर लगाया है, b प्लस c, मतलब ये। अभी ये जो रेड वाले ब्रैकेट वाला पार्ट है ना, इसको आपको पहले सॉल्व करना है। तो अब मुझे बताओ 2 प्लस इंटू -2 कितना होता है, ये ब्रैकेट वाला पार्ट 0 पक्का। ठीक है, तो ये ब्रैकेट वाला पार्ट को मैंने लिखा 0। बचा क्या है हमारे पास इधर, -5। सो -5 प्लस 0, इसका आंसर आ जाएगा -5। ठीक है, ये आ गया आंसर का फर्स्ट पार्ट। अभी हमें क्या करना है, वापस हमें करना है a प्लस बी प्लस सी, लेकिन इस बार ब्रैकेट किसके ऊपर लगाना है, ब्रैकेट लगाना है a प्लस बी के ऊपर। सो दिस विल बी इक्वल टू, a क्या है -5 प्लस b क्या है 2 प्लस c क्या है -2। इस बार हमने किसके ऊपर ब्रैकेट लगाया है, a प्लस बी, मतलब -5 प्लस 2 के ऊपर। अभी ये जो रेड वाला ब्रैकेट दिख रहा है, इसको हम पहले सॉल्व करेंगे। अभी -5 प्लस 2 कितना होता है, -3। अर्जुन ये -7 नहीं होगा, -3 होगा। ठीक है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव होता है, तो ये बेसिक रूल आपको पता है क्या, प्लस इंटू प्लस इज प्लस, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, ये पता है ना। हाँ, तो -5 प्लस 2 कितना होता है, इट विल बी -3। बचा क्या है यहाँ पे, प्लस इंटू -2। ठीक है, प्लस इंटू माइनस कितना होता है, माइनस होता है। सो दिस विल बी -2। -3 -2 कितना होता है, -5। ठीक है, अब हमें कंपेयर करना है ऊपर वाले आंसर को और नीचे वाले आंसर को। बोथ आर -5। दैट मीन्स वी कैन से एडिशन इज एसोसिएटिव। ठीक है, सो हियर आई विल राइट एडिशन इज एसोसिएटिव। समझ में आया पार्थ? हाँ, अभी हम जाते हैं सब्ट्रैक्शन पे। आई थिंक आप लोग को इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम था। ठीक है, सब्ट्रैक्शन स्टेप बाय स्टेप करते हैं। ठीक है, सब्ट्रैक्शन में हमें क्या करना है, वी हैव टू डू a माइनस बी माइनस सी। पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे b और c के ऊपर। ठीक है, सो दिस विल बी इक्वल टू, a का वैल्यू क्या है, a इज -5, ये वाला माइनस, फिर ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, b माइनस सी। b क्या है 2 माइनस c क्या है -2, सो c इज -2। ठीक है, अभी हम ब्रैकेट किसके ऊपर लगा रहे हैं, b और c, मतलब ये वाला पार्ट के ऊपर लगाएंगे ब्रैकेट। सिंपल टेक्निक याद रखो, जो भी ब्रैकेट के अंदर है उसको पहले सॉल्व करो। सो दिस विल बी इक्वल टू, -5 को लिखा एज इट इज, ये वाले माइनस को लिखा एज इट इज। ब्रैकेट के अंदर क्या है, 2 माइनस -2, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा बताओ,
पार्थ, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा जो रेड ब्रैकेट में, 2 माइनस -2। नहीं, -2 कैसे आएगा, देखो, हाँ 4 इज करेक्ट, -4 इज रॉन्ग, 4 इज करेक्ट। कैसे, देखो यहां पे कौन सा साइन है, 1 माइनस 2 माइनस, ठीक है। यहां पे मैंने क्या सिखाया था, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस, ठीक है। एक मिनट रुको, मैं वो रूल्स एक बार अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। आई थिंक आप लोग को शायद पार्थ, आपको शायद उसमें कंफ्यूजन है रूल में, माइनस है प्लस है तो क्या करना है, एक मिनट दो। ठीक है, मान लो अगर आपके पास है एक प्लस और एक माइनस, ठीक है, तो इसका कंबाइंड वैल्यू आता है माइनस, मतलब एक पॉजिटिव साइन एक नेगेटिव साइन, मतलब नेगेटिव साइन। मान लो आपके पास है एक पॉजिटिव साइन और दूसरा पॉजिटिव साइन, अगर दोनों पॉजिटिव है, दोनों को कंबाइंड आंसर होना चाहिए पॉजिटिव। मान लो अगर आपके पास आता है दोनों नेगेटिव, तो दोनों नेगेटिव है मतलब कंबाइंड आंसर आना चाहिए पॉजिटिव। सिंपल याद रखने का तरीका क्या है, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, प्लस इंटू प्लस इज प्लस, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, ठीक है। ये वाला बॉक्स आपको याद रखना है, ठीक है। अब ये रेड वाला ब्रैकेट देखो, अंदर क्या है, माइनस माइनस, मतलब कौन सा रूल एप्लीकेबल हो गया, थर्ड वाला। क्या बोलता है ये, माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस का रिजल्ट क्या है, प्लस। तो आपको क्या करना है, ये 2 और ये 2 को करना है ऐड। सो 2 + 2 इज इक्वल टू +4। समझ में आया, हाँ। सो दिस विल बी इक्वल टू, अभी पार्थ आप इसका आंसर बताओ, -5 - 4 कितना होता है, -9, करेक्ट। सो दिस इज -9। तो ये आ गया सब्ट्रैक्शन का पहला आंसर। अभी हमें क्या करना है, वापस सब्ट्रैक्ट करना है a माइनस b माइनस c। इस बार हमें ब्रैकेट किसके ऊपर लगाना है, a और b के ऊपर, राइट। तो ये करके देखते हैं। सो दिस विल बी इक्वल टू, a का वैल्यू क्या है, -5, माइनस b का वैल्यू क्या है, 2, माइनस c का वैल्यू वापस क्या है, -2। और इस बार हमें ब्रैकेट किसके अंदर लगाना है, a और b के अंदर, ठीक है। आप दोनों इसको कैलकुलेट करके मुझे इसका आंसर बताओगे कितना आ रहा है, दोनों ने करना है, हाँ। पहले ब्रैकेट वाला पार्ट सॉल्व करो, फिर उसके बाहर वाला पार्ट सॉल्व करो। हाँ बताओ। ओके, पार्थ को आ रहा है -5, अर्जुन आपको कितना आ रहा है, फाइनल आंसर -5, ठीक है। चलो चेक करते हैं, पहले सॉल्व करना है ब्रैकेट वाला पार्ट, -5 - 2। रूल क्या बोलता है, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, तो दोनों को करो ऐड, कितना हो गया, दिस विल बी 7, लेकिन साइन जो है इट विल बी नेगेटिव ओनली, सो दिस विल बी -7। फिर माइनस ऑफ -2 हो जाएगा +4, तो ये हो जाएगा -7 + 4, दिस विल बी -3। आप लोगों ने फिर से कुछ तो गड़बड़ किया, क्या गड़बड़ किया, ठीक है। ब्रैकेट, एक मिनट, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं अपन। सॉरी, हाँ ये शायद मैंने गलती किया, यहां पे आएगा +2, इट इज नॉट +4, इट इज +2। सो -7 + 2 इज 5, मेरी गलती है, सॉरी। दिस विल बी -5, ठीक है। अभी मुझे बताओ, दोनों का आंसर मैच कर रखे, एक -9 है, एक -5 है, इज इट द सेम, नो। सो वी विल राइट हियर सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव। अभी समझ में आया, कोई डाउट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ये वाला पार्ट आई थिंक आप लोगों ने 7th में वगैरह सीखा होगा,
उसी में उसमें गड़बड़ नहीं करना। अभी देखा मेरा भी इधर कुछ तो गड़बड़ हो गया, तो हो जाता है गड़बड़, थोड़ा सा अच्छे से प्रैक्टिस किया तो अवॉइड कर सकते हैं। ले लो इसका स्क्रीनशॉट। अभी मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन करते हैं, ठीक है। अभी हम करेंगे मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन मैं करूंगा, डिवीजन आपको करना है, ठीक है। पहले यहां पे लिखते हैं ए बी सी का वैल्यूज। अपन ने ए बी और सी क्या लिया था? ए लिया था -5, बी लिया था 2, एक मिनट, -5, बी लिया था 2, सी लिया था -2, ठीक है। अब हमें मल्टीप्लीकेशन में पहले करना है ए इंटू बी इंटू सी। पहले हमें ब्रैकेट में क्या लेना है? ब्रैकेट में लेना है b इंटू सी, ठीक है। तो इसको लिख लो। सो दिस विल बी इक्वल टू, a का वैल्यू क्या है? -5 इंटू बी का वैल्यू क्या है? 2 इंटू सी का वैल्यू क्या है? -2। बी और सी को लो ब्रैकेट में, पहले सॉल्व करो ब्रैकेट का आंसर, ठीक है। तो -5 को लिखो एज इट इज, मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में क्या है? 2 इंटू -2, 2 इंटू -2 इज -4। तो -5 इंटू -4 कितना होता है? कोई बताएगा? +20, करेक्ट, ठीक है। उसके बाद हम वापस करेंगे a इंटू बी इंटू सी, लेकिन इस बार ब्रैकेट में क्या लेंगे? इस बार ब्रैकेट में लेंगे a और b को। सो हियर आई विल राइट दिस इज इक्वल टू -5 इंटू 2, इसको लेंगे ब्रैकेट में, मल्टीप्लाइड बाय सी क्या है? -2। सो दिस इज इक्वल टू, पहले ब्रैकेट वाला पार्ट सॉल्व करो। -5 इंटू 2 कितना होता है? -10 मल्टीप्लाइड बाय -2, इसका आंसर क्या है? वापस 20। दोनों के आंसर्स को कंपेयर कर लो, बोथ ऑफ देम आर सेम, ऊपर वाला भी 20, नीचे वाला भी 20। सो आई विल राइट हियर मल्टीप्लीकेशन इज एसोसिएटिव। चलो दोनों डिवीजन करना स्टार्ट करो अभी। मल्टीप्लीकेशन इज एसोसिएटिव। अर्जुन हो ना आप, या सो गए? हाँ हाँ, सो गया, सो जा। फॉर दिस डिवीजन 2-3 मिनट आराम से लो, आराम से डिवीजन करो और बताओ क्या आंसर आता है। सो यहां पे आपको करना है a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c, और फर्स्ट पार्ट में आपको लेना है b और c को ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। आप मुझे पहले इसका आंसर बताओ, a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c, पहले वाले का ना, इसका। हाँ ओके, सो यहाँ पे कोने में लिखता हूं, अर्जुन को आ रहा है -5, पार्थ ओके ओके, आराम से करो, 2-3 मिनट लो, आराम से करो। आज तैयारी रखना, हम 6 बजे तक लेक्चर रखने वाले हैं, ठीक है। थोड़ा लंबा चलेगा, कंसेप्ट थोड़े बाकी है, वो पूरा कंसेप्ट खत्म करके ही आज हम जाएंगे। बीच में अगर लग रहा है हैवी हो रहा है तो मेरे को बोलना, हम फिर 5 मिनट का ब्रेक वेक ले लेंगे 4:45 या 5 o'clock को। लिमिट होता है ऐसे, 2-2, 3-3 लिंक पे चला लेंगे काम, कोई टेंशन नहीं। एक 40 मिनट्स के बाद पहला ब्रेक ले लेते हैं। -5, ओके, चलो चेक करते हैं। पहले वाले का बोल रहे हो ना, ठीक है ना। जो भी कर रहे हो स्टॉप राइटिंग, ठीक है। पहले हम करेंगे a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c। सो दिस इज -5 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय -2, ठीक है। ब्रैकेट में b और c लिया तुम दोनों ने ना, करेक्ट। सो दिस एंड दिस। पहले सॉल्व करेंगे ब्रैकेट वाला पार्ट। तो ब्रैकेट में है 2 डिवाइडेड बाय -2, सो दिस विल बी -5 एज इट इज डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय -2 का आंसर होता है -1। सो ये -5 डिवाइडेड बाय -1 होता है, तो दिस इज इक्वल टू 5, दिस इज नॉट -5। क्या गड़बड़ किया वापस दोनों ने? ये इसका आंसर क्या है तुम लोग को? ब्रैकेट का आंसर क्या है? 2 डिवाइडेड बाय -2, -1 आया। हाँ
हाँ, तो -5 डिवाइडेड बाय -1, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है ना, बचता सिर्फ 5 है। अर्जुन आपने क्या गड़बड़ किया, आपने भी वही किया क्या? हाँ, अच्छा, ओके, ठीक है, ये समझा ना 5 कैसे आ रहा है? ठीक है, अभी इसका सेकंड पार्ट करो दोनों, इस बार गड़बड़ नहीं चाहिए मेरे को। वापस आपको करना है a डिवाइडेड बाई बी डिवाइडेड बाई सी, लेकिन इस बार ब्रैकेट में क्या लेना है, ब्रैकेट में लेना है a डिवाइडेड बाई बी को। पहले a डिवाइडेड बाई बी का आंसर निकालो, फिर उसको डिवाइड करो c से। 2-3 मिनट लो, आंसर निकाल के बताओ। हाँ, तो उसको नहीं नहीं, पॉइंट पॉइंट में नहीं करो, अगर नहीं हो रहा है उसको एज इट इज रखो। कल मैंने कुछ रेसिप्रोकल का मेथड कुछ बताया था, याद आ रहा है? हाँ, ऐसा कुछ घुमा फिरा के करके देखो, ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ। आराम से ट्राई करना, कोई जल्दी नहीं है। यहाँ पे जितना प्रैक्टिस करोगे एक्सरसाइज में उतना ही इजी समझ पड़ेगा आपको। कंसेप्ट इजी है, कैलकुलेशन में थोड़ा सा ध्यान देना बस। कोशिशें तेज करो। पूरे का आंसर बताना, a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c क्या आता है, पॉइंट में नहीं बताना। अगर फ्रैक्शन में आता तो इट इज ओके। क्या आंसर आया? एक मिनट रुको, अर्जुन ने बोला 5/4। ओके, पार्थ आप क्या बोल रहे हो? अरे ये तो किधर तो और ही एंगल पे चला गया। अरे 225/1000, नहीं ये तो कुछ और ही कर दिया तुमने, देखते हैं। ठीक है, अब जो भी कर रहे हो तुम लोग स्टॉप करो उसको। ठीक है, हमें करना है a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c, -5 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय -2। ठीक है, ब्रैकेट में हमें लेना है -5 डिवाइडेड बाय 2। अब -5 डिवाइडेड बाय 2 को थोड़ा सा साइड में करो यहाँ पे। ठीक है, तो -5 डिवाइडेड बाय 2, ये कुछ कैंसिल वैंसिल हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। ठीक है, अभी ये पूरे क्वांटिटी को हमें किससे डिवाइड करना है, ये पूरे चीज को हमें डिवाइड करना है बाय -2। ठीक है, अभी कल मैंने क्या सिखाया था, एक मिनट मेरे को थोड़ा सा कलर चेंज करने दो। अगर ऐसा कुछ है a डिवाइडेड बाई b और इसके अपॉन में है c डिवाइडेड बाई d, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? न्यूमरेटर जो है a डिवाइडेड बाई b उसको लिखोगे एज इट इज, और ये c डिवाइडेड b का आप लोगे रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, मतलब d डिवाइडेड बाई c करोगे और इन दोनों को करोगे मल्टीप्लाई। समझ में आया? तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, सो दिस विल बी इक्वल टू, ऊपर क्या है a डिवाइडेड बाई b के फॉर्म में, तो उसको लिखो एज इट इज -5/2। नीचे क्या है c डिवाइडेड बाई p, मतलब -2 को आई कैन राइट इट एज -2 डिवाइडेड बाई 1। इसका लेना है रेसिप्रोकल। इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, -2/1 का रेसिप्रोकल होता है -1/2। दोनों को करो मल्टीप्लाई। ठीक है, तो न्यूमरेटर में क्या बचता है, दिस विल बी इक्वल टू, थोड़ा या साइड पे लिखता हूं, थोड़ा जगह नहीं है, -5 इंटू -1 इज 5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 इज 4। अर्जुन का आंसर करेक्ट आया। पार्थ आप कहीं और एंगल पे चले गए, इतना बड़ा वैल्यू कहां से है आपको? हाँ,
अभी समझा या नहीं समझा? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? आप क्या करो ना, आप ऐसे मतलब टेक्स्ट बुक में बहुत सारे सॉल्व एग्जांपल्स वगैरह है, सब उठाओ, आपको कंसेप्ट समझ में आएगा, लेकिन प्रैक्टिस चाहिए आपको ये एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है, तो इसका आंसर अपने पास क्या आया था? 5/4। दोनों आंसर को कंपेयर करो, ऊपर वाला आया 5, नीचे वाला 5/4। सो क्या बोल सकते हैं हम? डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव। अग्रीड? यस और नो? डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। ठीक है, तो यहां पे खत्म होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये टेबल अच्छे से देख लो एक बार, रिवीजन टाइप। एडिशन में हमने क्या देखा था? एडिशन इज एसोसिएटिव। ये वाले जो नंबर्स के नीचे वाला कॉलम है, ये पूरे एग्जांपल्स है, आप लोग आराम से बैठ कर टेक्स्ट बुक देख लेना। सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन क्या देखा था? सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव। मल्टीप्लीकेशन क्या देखा था? मल्टीप्लीकेशन इज एसोसिएटिव। एंड डिवीजन में क्या देखा था? डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव। क्लियर है दोनों को? ठीक है, तो यहां पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किया, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किया, क्लोजर प्रॉपर्टी किया। अभी पूरे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। इसमें कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन? अब रैशनल प्रॉपर्टी, सॉरी रैशनल नंबर्स बचा है। अपन ने होल नंबर्स और इंटीजर सीख किया, ठीक है। रैशनल नंबर्स बचा है, इस पे भी चेक करना है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अभी मेरे को 3 रैशनल नंबर्स बताओ, ए, बी एंड सी। छोटे वाले बताना, ज्यादा बड़े वाले नहीं बताना। रैशनल नंबर्स P/Q के फॉर्म वाले नंबर्स। 6, 5 and 9 आर रैशनल नंबर्स, लेकिन 6, 5 and 9 आर रैशनल नंबर्स, लेकिन ऐसे नंबर्स बताओ जो P/Q के फॉर्म में। 6/3 तो 2 ही हो गया ना। ठीक है, मैं बताऊं? चलो मैं बताता हूं। हाँ, एक लेंगे 1/2, ठीक है। दूसरा वाला क्या लेंगे? दूसरा वाला लेंगे लेट्स से 4/3, और एक हम लेंगे सिंपल से एक नंबर लेते हैं, लेट्स से 2, ठीक है। पहले हम करेंगे वापस एडिशन। इसमें वापस एडिशन मैं करूंगा, सब्ट्रैक्शन आपको करना है, मल्टीप्लिकेशन मैं करूंगा, डिवीजन आपको करना है। सो फटाफट करते हैं एडिशन। एडिशन में हमें क्या चेक करना है? a प्लस बी प्लस सी। पहले हमें ब्रैकेट में क्या लेना है? ब्रैकेट में लेना है a और b को। सो दिस विल बी इक्वल टू a इज 1/2 प्लस b इज 4/3 प्लस c कितना है? 2। ब्रैकेट में ले लो a और b को। एडिशन का तरीका याद है? बताओ मेरे को, ब्रैकेट वाला आंसर क्या आएगा? दोनों बताओ। अर्जुन आप भी ट्राई करना। हो गया ना? ठीक है, क्या आंसर है? ब्रैकेट वाला आंसर बताओ। 11/6। पार्थ आपको क्या आया? हाँ, हाँ हाँ हाँ, उसके बाद उसको पूरा डिवाइड करके करना है 3 और 2 का। ठीक है ठीक है, मैं करता हूँ। रुको, ठीक है, लिखना बंद करो। अर्जुन आपने जो आंसर बोला आपका करेक्ट है, ठीक है। अभी पार्थ आप ध्यान से देखो, यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज करके लिखता हूँ, ठीक है। पहले क्या करना है? 1 और 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सो ऊपर मैं लिखूंगा 1 × 3, ठीक है। अगर कंफ्यूजन हो रहा है इसको भी ब्रैकेट में ले लो। बीच में कौन सा साइन है? प्लस साइन, तो इसको लिखो प्लस। अभी 4 और 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, सो दिस विल बी 4 × 2, ठीक है। ये न्यूमरेटर बन गया आपका। पूरा को डिवाइड करना है बाय ये जो 2 है और ये जो 3 है। अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, सो 3 × 2, सो
और बाहर क्या बचा अपने पास, ब्रैकेट के बाहर बचा है, रेड ब्रैकेट के बाहर बचा है 2. सो दिस विल बी इक्वल टू 1 इंटू 3 कितना 3 प्लस 4 इंटू 2 कितना 8 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 कितना 6. बाहर क्या बचा है प्लस 2. 3 प्लस 8 इज 11/6. जो अर्जुन ने आंसर दिया था करेक्ट है 11/6 प्लस 2. ठीक है, अभी एक बार मुझे इसका करके बताओ ये क्या आ जाएगा 11/6 प्लस 2. फाइनल आंसर बताओ. वही करना है, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. अब अगर कंफ्यूजन हो रहा है 2 को आप लिखो 2/1. चलो अभी करके दिखाओ. ओके, पार्थ ने बोला 23/6. अर्जुन आपको ओके. सो ये आप लोगों ने कैसे किया, इसको किया रहेगा 11 इंटू 1 ऊपर प्लस 2 इंटू 6 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या किया रहेगा 6 इंटू 1. सो 11 इंटू 1 इज 11 प्लस 2 इंटू 6 इज 12 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 1 इज 6. 11 प्लस 12 होता है 23 डिवाइडेड बाय 6 विच इज करेक्ट. ठीक है, ये किया हमने a प्लस बी प्लस सी. अभी वापस हमें करना है a प्लस बी प्लस सी, लेकिन इस बार हम ब्रैकेट में क्या लेंगे b और c को. ठीक है, ये मैं फटाफट करके दिखाता हूं, आप लोग सबट्रैक्शन पूरा अकेले करना. सो दिस विल बी इक्वल टू a का वैल्यू क्या है 1/2 प्लस b का वैल्यू क्या है 4/3 प्लस c का वैल्यू क्या है 2 को ही मैं लिखता हूं 2/1. हमें ब्रैकेट में लेना है b और c को, तो मैंने रेड ब्रैकेट में लिया b और c को. सो दिस विल बी इक्वल टू 1/2 को लिखा एज इट इज. ब्रैकेट को सॉल्व करो. ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए 4 और 1 को क्रॉस मल्टीप्लाई करो. आई विल राइट इट एज 4 इंटू 1, बीच वाला प्लस एज इट इज. फिर 2 और 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो मैंने लिखा 2 इंटू 3 पूरा डिवाइडेड बाय 3 इंटू 1. सो दिस विल बी इक्वल टू ब्रैकेट के बाहर का 1/2 एज इट इज प्लस ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा 4 इंटू 1 इज 4 प्लस 3 इंटू 2 इज 6 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 1 इज 3. So this will be equal to 1/2 plus 4 plus 6 is 10/3. फिर से इसको ऐड करो तो ये वापस क्या बन जाएगा 3 और 1 को क्रॉस मल्टीप्लाई करो 3 इंटू 1 इज 3 प्लस 10 और 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करो 20 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 इज 6. ये मैंने डायरेक्ट किया. सो इसका आंसर आता है 23/6. तो अगर आप देखोगे दोनों का आंसर मैच करता है, सो वी कैन कंक्लूड दैट एडिशन इज एसोसिएटिव. तो यहां पे मैं लिखता हूं एडिशन इज एसोसिएटिव. सबट्रैक्शन के लिए करना शुरू करो. दोनों पार्ट करना, ठीक है. a माइनस बी माइनस सी में a और b को पहले ब्रैकेट पे लेना, फिर b और c को ब्रैकेट में लेना. आराम से करो, कोई जल्दी नहीं, दोनों करेंगे. C is 2. C is 2. नए स्क्रीन के पे नंबर्स लिख लेता हूं मैं. A इज इक्वल टू 1/2, B इज इक्वल टू 4/3 और C इज इक्वल टू 2. हमें करना है सबट्रैक्शन. ओके, सेकंड वाला भी ओके. तो पहले आपने ब्रैकेट में क्या लिया, a माइनस बी लिया कि b माइनस सी लिया. ओके,
ठीक है, चलो आंसर बताओ। एक जन पहले, अर्जुन पहले आप बताओ, और पार्थ। करो जल्दी करके बताओ आंसर क्या है। आप दोनों को मैंने नया लिंक भेजा है, ठीक है। अर्जुन फोन है ना आपके पास? हाँ, मैंने नया लिंक भेजा है, उस पर 7 मिनट और बचे हैं अपने पास, ठीक है। सब्ट्रैक्शन खत्म करके हम उस पर ज्वाइन करेंगे। क्योंकि आपको मैसेज डिलीवर नहीं हुआ एक्चुअली अर्जुन, इसलिए पूछा मैंने। प्लस या माइनस? प्लस, ठीक है। एक को आया प्लस, एक को आया माइनस। चलो चेक करते हैं, ठीक है। स्टॉप राइटिंग, पहले ये चेक करते हैं, फिर सेकंड पार्ट पे करेंगे। ए करना है, ए इज 1/2 माइनस बी। अच्छा, आपको अभी प्लस ही है, ठीक है। चलो चेक करते हैं। -4/3 और माइनस क्या है 2, ठीक है। पहले हमें लेना है ए और बी को ही ब्रैकेट में लिया ना पहले, ठीक है। सो दिस विल बी इक्वल टू 3 1 जा 3 -4 2 जा 8। मैं फटाफट कर रहा हूं, ठीक है। -6 एंड -2। सो दिस विल बी इक्वल टू 3 - 8 होता है -5/6 -2। सो दिस विल बी इक्वल टू -5 -12/6। सो -17/6। अभी गड़बड़ किधर किया देखो, मेरे को माइनस आ रहा है, तुम दोनों को प्लस आ रहा है। कहां पे गड़बड़ किया? हाँ, ये वाला बोल रहे हो ना? हाँ, ये कैसा है देखो, माइनस माइनस प्लस होता है, करेक्ट। तो हमने 12 और 5 को ऐड करके 17 निकाला, लेकिन इसका जो साइन रहता ना, ये वाला साइन, ये साइन कौन सा लोगे? यू विल टेक द साइन ऑफ द हायर नंबर। अभी 5 और 12 में हायर नंबर कौन सा है? 12। 12 का साइन क्या है? माइनस, तो इधर माइनस आएगा। एक और करके बताओ क्या? ठीक है, रुको सेकंड वाला मैं करता हूं। आई थिंक आपको यहां पे कंफ्यूजन हो गया। नेक्स्ट ये आया -17/6, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे एक मिनट रुको, a माइनस बी माइनस सी। अब हम ब्रैकेट में क्या लेंगे? ब्रैकेट में हम लेंगे b और c को। सो दिस विल बी इक्वल टू, a का वैल्यू कितना है? a इज 1/2 माइनस b कितना है? 4/3 माइनस c कितना है? 2। इसको डाल दो ब्रैकेट में। पहले हम यहां पे साइड पे सॉल्व करेंगे। 4/3 -2, ठीक है। 2 मतलब 2/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 × 1 एज इट इज माइनस 2 × 3। ये तो समझ में आ रहा है ना? हाँ, अपॉन डिनोमिनेटर में आएगा 3 × 1। सो ये क्या हो जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू 4 × 1 इज 4 माइनस 2 × 3 इज 6 डिवाइडेड बाय 3 × 1 इज 3। अब यहां पे आप लोगों ने गड़बड़ किया। अभी मेरे को बताओ, एक +4 है, एक -6 है। प्लस इंटू माइनस क्या होता है? माइनस होता है, ठीक है। 4 और 6 के बीच का डिफरेंस कितना होता है? 2 होता है। लेकिन इसका जो साइन रहता है, वो साइन आप कौन सा लोगे? साइन आप लोगे हायर नंबर का, ठीक है। इसमें 2 नंबर से, एक 4 है, एक +4 है, एक है -6। 4 और 6 में से हायर नंबर कौन सा है? -6 नहीं, 4 और 6 में से हायर नंबर है 6, ठीक है। 2 नंबर है 4 और 6, दोनों में बड़ा वाला कौन सा है? 6। अभी 6 बड़ा है तो 6 का साइन क्या हुआ? 6 का साइन है नेगेटिव, सो माइनस इधर आएगा और डिवाइडेड बाय 3। तो ये ब्रैकेट का आंसर आता है अपने पास -2/3, ठीक है। बचा क्या है इधर? 1/2। सो 1/2 ब्रैकेट के बाहर माइनस, ये वाला माइनस, और ब्रैकेट के अंदर बचा है -2/3। हाँ, ये करके बताओ। और
एक काम करो, नए लिंक पे ज्वाइन करना, ठीक है? 2 मिनट बचा है, सिर्फ कट जाएगा। आप लोग करो इसको, जैसे ही मीटिंग ऑटोमेटिकली कट होता है आप लोग नए लिंक पे जाना। नया लिंक भेजा आपको। पार्थ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? कैलकुलेशन में आप दोनों को गड़बड़ हो रहा है शायद। ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे ना, हो जाएगा। जब मैं 7th और 8th में था मेरे साथ भी होता था, माइनस और प्लस में हमेशा गड़बड़ होता था। लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, मैथ्स को पढ़ो मत, मैथ्स को प्रैक्टिस करो। मैथ्स में कंसेप्ट बहुत सिंपल होते हैं, लेकिन इसका एप्लीकेशन और जो कैलकुलेशंस वगैरह है, थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस करना होता है। चलो दोनों इसको ट्राई करो। 1/2 माइनस ऑफ -2/3। हाँ बोलो। हेलो। हाँ बोलो, मेरा माइक शायद म्यूट हो गया था, बोलो। हेलो। हाँ, आ रहा ना आवाज? हाँ बोलो, आंसर आया क्या इसका? पार्थ को आया 5/6। सॉरी, अर्जुन को आया 5/6। हाँ हाँ। पार्थ आपको क्या आया? 5/6 आया, ठीक है। चलो ट्राई करते हैं। सो दिस विल बी इक्वल टू 1/2, माइनस इंटू माइनस होता है प्लस 2/3। सो इसको आपने क्रॉस मल्टीप्लाई वाले मेथड से किया रहेगा। ऊपर किया 1 × 3 प्लस साइन एज इट इज, फिर मल्टीप्लाई किया रहेगा 2 × 2, ठीक है? पूरे को डिवाइड किया रहेगा किससे? 2 × 3 से। सो दिस विल बी इक्वल टू 1 × 3 होता है 3 प्लस 2 × 2 होता है 4 डिवाइडेड बाय 2 × 3 होता है 6। ये अभी कहां पे माइनस? हाँ तो माइनस माइनस प्लस होगा ना, ये माइनस तो प्लस होगा ना। दोनों ने शायद गड़बड़ किया। अर्जुन आपने क्या गड़बड़ किया यहाँ पे? क्या चीज? माइनस, देखो ये रेड ब्रैकेट, एक मिनट रुको मेरे को हाईलाइटर लेने दो। ये रेड ब्रैकेट अपन ने इधर साइड में सॉल्व किया था, राइट? ये रेड ब्रैकेट का आंसर आया है अपने को -2/3। सो विथ माइनस साइन 2/3। तो ये ब्रैकेट का आंसर मैंने ब्रैकेट के अंदर ही रखा है, -2/3। इसको रेड ब्रैकेट के अंदर ही रखा है। बाहर क्या है अपने पास? बाहर है 1/2 और ये माइनस साइन भी है, तो ये 1/2 साइन भी लिया, ये माइनस साइन भी लिया, ठीक है? अभी देखो यहाँ पे, अभी क्या है अपने पास? यहां पे माइनस भी है और यहां पे एक माइनस भी है। माइनस इंटू माइनस कितना होता है? प्लस होता है, तो यही प्लस हमने बीच में लिया है। नहीं समझा? अगर आप लोग बोलो ना, अपन एक ऐसा लेक्चर रखेंगे जहां पे सिर्फ ये माइनस प्लस का साइन वगैरह मतलब कैलकुलेशन करते हैं, अलग अलग क्वेश्चंस लेते हैं और कैलकुलेशन करते हैं। करना है कैसा? अरे अर्जुन से क्यों पूछो, आप भी बताओ। आज नहीं करेंगे, करेंगे अपन मतलब मे भी एक बार कंसेप्ट सीख के होने के बाद एक प्रैक्टिस का सेशन रखेंगे, या फिर मैं आपको एक शीट दूंगा, शीट के ऊपर ऐसे 4-5 क्वेश्चन रहेगा, 4-5 क्वेश्चन आप घर से सॉल्व करो और अगले दिन इसको क्लास पे डिस्कस करेंगे, ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है? समझा कि ये 7/6 कैसे आया? ठीक है, तो एक है -17/6, एक है 7/6। तो यहां पे कंक्लूड क्या कर रहे हैं अपन? वी आर कंक्लूडिंग सबट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव।
लिंक जुड़ रहा है नहीं जुड़ रहा है, अपन रैशनल नंबर्स के लिए देख रहे हैं अभी, ठीक है, रैशनल नंबर्स के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देख रहे हैं। सो एडिशन हो गया अपना, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लीकेशन। थर्ड है मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। ए बी सी का वैल्यू क्या लिया था अपन ने, ए लिया था 1/2, बी लिया था 4/3, सी को लिया था 2, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन में करना है ए इंटू बी इंटू सी। पहले हम रखेंगे ए और बी को ब्रैकेट के अंदर, सो दिस विल बी इक्वल टू, ए क्या है 1/2 इंटू 4/3 इंटू 2, इसको रखो ब्रैकेट के अंदर। मल्टीप्लीकेशन बहुत इजी होता है, सीधा सीधा न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करो। 4 इंटू 1 कितना होता है 4, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या है 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 6, मल्टीप्लाइड बाय बाहर क्या बचा है 2। फिर से सीधा सीधा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिवाइड करो, 4 इंटू 2 इज 8, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में बचा है 6। ये 2 से कैंसिल होता है, 2 4 जार 8 एंड 2 3 जार 6, तो आंसर आया 4 डिवाइडेड बाय 3। ये था फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमें क्या करना है, ए मल्टीप्लाइड बाय बी मल्टीप्लाइड बाय सी, लेकिन इस बार ब्रैकेट में क्या लेना है, ब्रैकेट में लेना है बी और सी को। सो दिस विल बी इक्वल टू ए इज 1/2 मल्टीप्लाइड बाय बी इज 4/3 मल्टीप्लाइड बाय सी इज 2। बी और सी को लो ब्रैकेट में। सो पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करो, 1/2 को रखो एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय, ब्रैकेट में क्या है, न्यूमरेटर में एक 4 है एक 2 है, 4 इंटू 2 इज 8, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में एक 3 है, सो 3। सो दिस विल बी इक्वल टू, वापस न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 8 होता है 8, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3 होता है 6, ये भी आया 8/6, 2 4 जार 8, 2 3 जार 6, फाइनल आंसर आता है 4/3। तो दोनों को कंपेयर किया तो दोनों का आंसर सेम आ रहा है, सो आई कैन कंक्लूड योर मल्टीप्लीकेशन इज एसोसिएटिव। समझा? मल्टीप्लीकेशन इज एसोसिएटिव, ठीक है। इसमें कैलकुलेशन में कोई डाउट है? ठीक है, अब अपन फाइनल करेंगे डिवीजन। डिवीजन आप लोग ट्राई करना है आपको। ए का वैल्यू है 1/2, बी का वैल्यू है 4/3 और सी का वैल्यू है 2। चलो डिवीजन ट्राई करो आराम से, पार्ट बाय पार्ट चलते हैं, ठीक है। पहले फर्स्ट पार्ट करो डिवीजन का। सो डिवीजन के फर्स्ट पार्ट में आपको करना है ए डिवाइडेड बाय बी डिवाइडेड बाय सी। ए और बी को ब्रैकेट में ले लेना। कल परसों छुट्टी है क्या स्कूल को दोनों को? कल परसों छुट्टी है स्कूल अर्जुन आपको? अच्छा, क्या स्कूल नहीं है, छुट्टी नहीं है? अच्छा, क्लास को हम छुट्टी रखेंगे, ठीक है, कल और परसों। अभी सीधा मिलेंगे मंडे को। 2 दिन में भूल मत जाना जो भी पढ़ा है। रैशनल नंबर्स ही कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीक रैशनल नंबर्स को निपटाएंगे। नेक्स्ट वीक के एंड में एक टेस्ट रखेंगे मैथ्स का और साइंस का कंबाइंड। मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर, साइंस का फर्स्ट चैप्टर। कोशिश चालू है दोनों का।
मैं बोल रहा हूं कोशिश चालू रखना। ओके, बताओ आंसर। पूरे का आंसर ना 3/16। ठीक है, पार्थ आपका 3/16। चलो, अर्जुन का देख के नहीं बोला ना 3/16, ट्राई किया ना। सो पहले क्या डिवाइड करना है अपने को, ब्रैकेट। ठीक है, ब्रैकेट का जो कैलकुलेशन है मैं साइड में करता हूँ, ग्रीन कलर में करता हूँ। सो ब्रैकेट में हमें डिवाइड करना है 1/2 डिवाइडेड बाय 4/3। सो 1/2 यहां पे लिखा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4/3। तो क्या सीखा था हमने, क्या करना है, ऊपर वाला पार्ट को लिखना है एज इट इज, 1/2 को लिखा है एज इट इज, नीचे वाला पार्ट का लेना है रेसिप्रोकल। मतलब इसको हम करेंगे 3/4 और दोनों का करेंगे मल्टीप्लीकेशन। सो दिस विल बी इक्वल टू, ऊपर क्या आता है 3 डिवाइडेड बाय, नीचे क्या आता है 8। 3 into 1 is 3, 4 into 2 is 8। सो ब्रैकेट वाला पार्ट आता है 3 डिवाइडेड बाय 8। सो यहां पे 3 डिवाइडेड बाय 8, अभी इसके बाहर है 2। ठीक है, अभी इसका भी कैलकुलेशन मैं साइड में करता हूं, इसको मैं थोड़े ब्लू कलर से करता हूं। अभी हमें करना है 3 डिवाइडेड बाय 8, ठीक है, इसको डिवाइड करना है बाय 2। 2 मतलब ही हो गया 2 डिवाइडेड बाय 1। तो ऊपर वाले पार्ट को लिखो एज इट इज 3/8, नीचे वाले पार्ट का लो रेसिप्रोकल, मतलब हो गया 1/2, दोनों को करो मल्टीप्लाई। सो दिस विल बी इक्वल टू, ऊपर आएगा 3 into 1 विच इज 3 डिवाइडेड बाय, नीचे आएगा 8 into 2 विच इज 16। तो दोनों का आंसर करेक्ट है। आंसर इसका आता है 3/16। चलो अभी सेकंड पार्ट शुरू करो। सेकंड पार्ट में करना है a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c। इस बार लेना है ब्रैकेट में b और c को। ओके, सेकंड पार्ट का आंसर क्या आया आपको। ओके, चलो पार्थ को करने को, आराम से, कोई जल्दी नहीं, 1 घंटा है और अपने पास। ये रफ वर्क को रब कर दूं क्या मैं, या चाहिए आपको स्क्रीनशॉट? एक काम करो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अर्जुन ले लिया। ये रफ पार्ट को मैं रब करता हूं, यहां पे थोड़ा सा स्पेस लगेगा और अपने को, ठीक है, आराम से कैलकुलेशन करो, गड़बड़ नहीं करना। एट अपॉन 6। अर्जुन आपका आंसर क्या था? तो पार्थ को आता है 8/6, अर्जुन को आता है 3/4। ठीक है, पार्थ 8/6 मतलब क्या हो गया, 8/6 मतलब 4/3 हो गया ना, 2 4 जार 8 एंड 2 3 जार 6। ठीक है, तो एक को आया 3/4, एक को आया 4/3। मेरे को लगता है किसी एक का गलत है इधर। चलो देखते हैं, a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c। सो दिस इज इक्वल टू a इज 1/2 डिवाइडेड बाय b इज 4/3 डिवाइडेड बाय c इज 2। तो पहले हमें ब्रैकेट में लेना है b और c को, मतलब 4/3 और 2 को। कैलकुलेशन में राइट साइड में करता हूं ब्लूइंग से, तो 4 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 2, इसको हम पहले करेंगे। तो ये वाला एक पार्ट, एंड 2 को आई कैन राइट इट एज 2 डिवाइडेड बाय 1। सो ऊपर वाला पार्ट को लिखो एज इट इज, 4/3 को लिखो एज इट इज, 2/1 कर लो रेसिप्रोकल, मतलब उल्टा करो। सो 1/2, दोनों को करो मल्टीप्लाई। सो दिस विल बी इक्वल टू, न्यूमरेटर में है 4 into 1 मतलब 4, डिनोमिनेटर में है 3 into 2 मतलब 6।
अभी ये तो 2 से सीधा सीधा कैंसिल हो गया, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, सो इसका आंसर आता है 2/3। ठीक है, सो पहले आपका जो रेड ब्रैकेट है उसका आंसर आया 2/3। अब बाहर क्या है अपने पास, बाहर है 1/2। अभी ये वाला पार्ट सॉल्व करना है, इसको ग्रीन कलर से करते हैं। सो 1/2 इसको डिवाइड करना है किससे, 2/3 से। सो दिस इज इक्वल टू 1/2 को लिखो एज इट इज, 2/3 का करो उल्टा, उसको लिखो 3/2, दोनों को करो मल्टीप्लाई। न्यूमरेटर में क्या है 1 इंटू 3, 1 इंटू 3 इज 3 डिवाइडेड बाई, डिनोमिनेटर में क्या है 2 इंटू 2, सो 2 इंटू 2 इज 4। आंसर है 3/4। पार्थ आपका गलत हो गया। क्या गलत हो गया, पार्थ? कहाँ गए? आवाज आ रहा है ना दोनों को? पार्थ का गया, पार्थ आवाज आ रहा है आपको? हाँ, गलत किया आपने। कहाँ गए थे आप? कौन सा 4 हाँ हाँ, नहीं कट नहीं किया तो कि आपका आंसर तो सही आना चाहिए था। आंसर यहाँ पे 8/6 के जगह पे आपको 6/8 आना चाहिए था। आपने इधर कुछ तो गड़बड़ किया, देख लेना एक बार। ये यहाँ पे शायद कुछ तो उल्टा नहीं, या तो आपने 1/2 के जगह पे 2/1 लिखा होगा, या तो 3/2 के जगह पे 3/2 के जगह पे 2/3 लिखा रहेगा। एक बार इसको देख लेना अच्छे से, प्रैक्टिस करना क्लास के बाद। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो क्या उल्टा है आपका आंसर? आपने 4/3 बोला, वेरस आंसर इज 3/4। मतलब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में कुछ तो गड़बड़ किया। फोर इंटू 2 और 6/1। ओके, एक मिनट, ठीक है, एक मिनट। तो यहां पे आपने 4/6, पहला वाला 4/6 है, उसको रखा एज इट इज। ठीक है, तो यहां पे मतलब आपका आता है, आपका कुछ ऐसा आ रहेगा 1/2 डिवाइडेड बाय 4/6। फिर हाँ, उल्टा किया ना भाई। ये पहले क्या है, पहले 1/2 है, एक बाहर है, उस फिर आपको डिवाइड करना है 1/2 को डिवाइड करना है 2/3 से। मतलब इसको डिवाइड करना है इससे, उल्टा किया आपने। वही मैंने बोला, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर गड़बड़ क्या रहेगा। यहाँ पे ब्रैकेट पे ध्यान दो, ब्रैकेट में हमने पहला b डिवाइडेड बाय c का आंसर निकाला था 2/3, फिर a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c कर रहे हैं, मतलब 1/2 डिवाइडेड बाय 2/3 कर रहे हैं। आपने उसको किया उल्टा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कर दिया आपने उल्टा। समझ में आ रहा है? क्या गलती समझ में आई? हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, आगे बढ़ते। ले लिया? ठीक है। सो फाइनली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या बोलता है, एडिशन के लिए इट इज एसोसिएटिव, सब्ट्रैक्शन के लिए इट इज नॉट एसोसिएटिव, मल्टीप्लीकेशन के लिए इट इज एसोसिएटिव, एंड फाइनली डिवीजन के लिए इट इज नॉट एसोसिएटिव। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है। ठीक है, अभी आपने 4 पॉइंट्स बचे, 4 पॉइंट्स खत्म करके आज का लेक्चर एंड करेंगे। ठीक है, 1-2 पॉइंट लेके हम पहले ब्रेक लेंगे। हम रोल ऑफ 0 देखेंगे, इसके आगे रोल ऑफ 1 देखेंगे, फिर ब्रेक लेंगे, फिर 3 पॉइंट कुछ और बचा है। तैयार इसके लिए? काफी सिंपल टॉपिक है। अभी रोल ऑफ 0 बेसिकली होता क्या है समझो। मान लो मैंने कोई नंबर ले लिया, ठीक है, फॉर एग्जांपल लेट्स से मैंने सिंपल नंबर ले लिया 6 इज अ होल नंबर। ठीक है, अभी 6 के ऊपर अगर मैंने 0 को ऐड किया तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या?
6 ही रहेगा ना, 6 विल रिमेन 6, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अभी मान लो मैंने और कोई नंबर लिया, फॉर एग्जाम्पल -2, -2 के साथ मैंने किया 0 को ऐड, मतलब -2 + 0, इस पे भी कुछ फर्क पड़ेगा क्या? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, -2 विल रिमेन -2, दिस -2 विल रिमेन -2। नाउ लेट मी टेक 1 डिवाइडेड बाई 2। अब इसके ऊपर अगर मैंने 0 ऐड किया, इसके ऊपर भी कोई चेंज नहीं रहेगा, 1/2 + 0 इज 1/2, दैट मीन्स 1/2 विल रिमेन 1/2। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर मैंने किसी भी होल नंबर के ऊपर, 6 इज अ होल नंबर, सो अगर मैंने किसी भी होल नंबर के ऊपर 0 को ऐड किया, इट विल रिमेन अ होल नंबर, बेसिकली इट विल रिमेन द सेम नंबर। अगर मैंने इंटीजर, -2 इज एन इंटीजर, तो इंटीजर को अगर मैंने 0 से ऐड किया, दैट विल ऑल्सो रिमेन एन इंटीजर। सिमिलरली अगर मैंने रैशनल नंबर के ऊपर 0 ऐड किया, दैट विल रिमेन द सेम नंबर, मतलब 1/2 और 0 ऐड किया, 1/2 विल रिमेन 1/2, कुछ फर्क नहीं होगा। इसीलिए ये जो 0 है, इसीलिए इन्होंने 0 को नाम दिया है आइडेंटिटी फॉर एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स। आइडेंटिटी क्यों? बिकॉज अगर आप किसी भी नंबर में 0 को ऐड करते हो, उस नंबर में कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। सो रोल ऑफ 0 क्या कहता है, बेसिकली 0 इज कॉल्ड द आइडेंटिटी फॉर द एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स, ठीक है। हमने तीनों के लिए देखा था एक्चुअली, होल नंबर, इंटीजर और रैशनल नंबर, बट सिंस दिस चैप्टर इज रिलेटेड टू रैशनल नंबर, इन्होंने सिर्फ रैशनल नंबर मेंशन किया। So 0 is the identity for addition of rational numbers. It is the additive identity for integers and whole numbers as well. हाँ, जो हमने integers और whole numbers के लिए देखा था, उसके लिए भी ये additive identity है। अभी definition में इन्होंने सिर्फ addition बोला है, actually addition के साथ it is the identity for subtraction as well. सब्ट्रैक्शन के लिए भी आइडेंटिटी क्यों है? बिकॉज आप कोई भी होल नंबर लेके उसमें से 0 को सब्ट्रैक्ट करते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, दैट नंबर विल रिमेन एज इट इज। सिमिलरली इंटीजर में से किसी 0 को सब्ट्रैक्ट करते हो, इट विल रिमेन एज इट इज, और रैशनल नंबर में से 0 को सब्ट्रैक्ट करते हो, रैशनल नंबर विल रिमेन एज इट इज। इसीलिए 0 को कहा जाता है आइडेंटिटी फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। समझ में आया क्या ये? पक्का? ठीक है, इसको लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ अर्जुन, आप कुछ बोल रहे हो? ठीक है, पार्थ लिख लिया? ठीक है, अभी हम चलते हैं रोल ऑफ 1 के ऊपर। जैसा हमने प्रीवियसली होल नंबर्स पे देखा, इंटीजर्स पे देखा, रैशनल नंबर्स पे देखा, ऐसे इस पे भी देखेंगे, ठीक है। मान लो मैंने कोई होल नंबर लिया 2 पे मैंने मल्टीप्लाई किया 1, सो दिस विल रिमेन 2, मतलब ये नंबर को अगर मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया, कुछ चेंज नहीं होगा, दिस नंबर विल रिमेन एज इट इज। अभी इंटीजर लेके देखो, -6 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, इसको अगर मैंने मल्टीप्लाई किया 1 से, दिस नंबर विल रिमेन एज इट इज, -6 विल रिमेन -6। एंड फाइनली कोई रैशनल नंबर देखे देखो, फॉर एग्जाम्पल 3/4, इसको भी अगर मैंने मल्टीप्लाई किया 1 से, ये क्या बनेगा, न्यूमरेटर में 3 × 1 मतलब 3, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में बचा है 4, सो दिस नंबर विल ऑल्सो रिमेन एज इट इज। तो यहां पे हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं, होल नंबर को मल्टीप्लाई करो 1 से, दिस विल रिमेन द सेम, इंटीजर को मल्टीप्लाई करो 1 से, दिस विल रिमेन द सेम, रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करो 1 से, इट विल रिमेन द सेम। इसलिए ये जो 1 है, 1 को बोला जाता है आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लीकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। तो क्या डेफिनेशन बोलता है, 1 is the multiplicative identity for rational numbers। अब जैसे हमने प्रीवियसली देखा, एडिशन जो है सब्ट्रैक्शन पे भी वर्क करता है, ऐसे ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये काम करेगा डिवीजन के ऊपर भी, ठीक है। अगर आप कोई भी होल नंबर को डिवाइड करो 1 से, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इट विल रिमेन द सेम। इंटीजर डिवाइडेड बाय 1 इज द सेम इंटीजर, एंड फाइनली रैशनल नंबर डिवाइडेड बाय 1 विल गिव यू द सेम रैशनल नंबर। इसलिए 1 को बोला जाता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी विच ऑल्सो वर्क्स फॉर डिवीजन फॉर रैशनल नंबर्स। समझ में आया?
ले लो उसका स्क्रीनशॉट। अभी अपने पास 2 और पॉइंट बचे हैं, आप लोग बताओ ब्रेक लेके ये 2 पॉइंट कवर करना है या 2 पॉइंट खत्म करके लेक्चर एंड करना है? ठीक है, 2 पॉइंट देख ही लेते, छोटे छोटे पॉइंट्स है, ठीक है, इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है, लेक्चर ही खत्म हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज नेगेटिव ऑफ अ नंबर। एक्चुअली 3 पॉइंट्स बचे, मैं क्या करता हूँ 1 पॉइंट लेता हूँ, बाकी के 2 ब्रेक के बाद लेते हैं, क्योंकि लास्ट वाला पॉइंट जो है थोड़ा सा उसमें कैलकुलेशन है, ठीक है। तो ये एक नेगेटिव ऑफ अ नंबर देख के हम लोग ब्रेक लेते हैं। नेगेटिव ऑफ अ नंबर बेसिकली होता क्या है, अगर मैं आपको कोई भी नंबर दूं, फॉर एग्जाम्पल 2, इस नंबर का फॉर एग्जाम्पल 1, इस नंबर का नेगेटिव होता है -1, सो हियर आई विल से -1 इज द नेगेटिव ऑफ +1। सिमिलरली अगर मैं आपको दूं 2 और अगर मैं आपको पूछूं 2 का नेगेटिव क्या होता है, सो हियर आई विल से -2 इज द नेगेटिव ऑफ 2, ठीक है। सिमिलरली अगर आपको नेगेटिव नंबर दूं, अगर मैं आपको दूं -3, अगर मैं पूछूं नेगेटिव ऑफ -3 क्या होता है, सो नेगेटिव ऑफ -3 मतलब क्या है, सिंपल याद रखना है, इसका साइन जो है ये चेंज करना है, ये -3 है तो नेगेटिव ऑफ -3 विल बी +3, समझा? इतना से कंसेप्ट है ये। अभी सो हियर आई कैन से like this and vice versa. For example, 1 is the negative of -1. एक मिनट, ठीक है, दिख रहा है? So here I can say 1 is the negative of -1 and I can also say it vice versa, मतलब -1 is also the negative of 1, ठीक है। अब जैसे यहां पे मैंने बोला 2 का नेगेटिव क्या हो गया, -2, सिमिलरली -2 का नेगेटिव क्या हो गया, -2 का नेगेटिव इज 2। अब यहां पे -3 का नेगेटिव होता है 3, इसलिए 3 का नेगेटिव होगा -3। सो आप कैसे भी बोल सकते हो, ठीक है, पहला ये लो या पहला ये लो, कैसे भी बोल सकते हो। अभी यहां पे आपको एक चीज इंपॉर्टेंट क्या है, अगर आप 2 नेगेटिव्स को ऐड करते हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट केस में देखो 2 नेगेटिव्स क्या है, फर्स्ट वन इज 1 एंड -1, तो हम बोलेंगे 1 एंड -1 आर नेगेटिव्स ऑफ ईच अदर। अगर आप इन दोनों को ऐड करते हो, मतलब 1 और -1 को ऐड करते हो, यू विल गेट 0। सिमिलरली सेकेंड केस में इफ यू ऐड बोथ द नेगेटिव्स, मतलब 2 और -2 को अगर आपने ऐड किया तो आंसर क्या आएगा, 2 + -2 विल बी इक्वल टू 0। सिमिलरली थर्ड केस क्या बोलता है, -3 प्लस सेकेंड नंबर क्या है 3, -3 + 3 इज ऑल्सो 0। यही होता है नेगेटिव ऑफ अ नंबर। सिंपली पुट, कोई भी नंबर है अगर उसका नेगेटिव निकालना है, उसका सिर्फ साइन चेंज कर दो, प्लस है तो माइनस कर लो, माइनस है तो प्लस कर लो। तो इन जनरल इन्होंने क्या बोला है, इन जनरल फॉर अ रैशनल नंबर a/b, मतलब कोई भी अगर रैशनल नंबर हो a/b, ठीक है, तो a/b का नेगेटिव क्या होगा, a/b का नेगेटिव होगा -a/b। और आगे इन्होंने बोला है अगर आप इन दोनों को ऐड करते हो तो इसका आंसर आ जाएगा 0। सो वी से दैट -a/b इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ a/b। नेगेटिव जो है उसको एडिटिव इनवर्स भी बोला जाता है। सो -a/b इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ a/b, और उसका उल्टा वाइस वर्सा, मतलब a/b इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ -a/b। समझ में आया? हाँ, ठीक है, आपने बोला हाँ, ग्रीन कलर में लिखता हूं, ठीक है, आपने बोला -2/7, ठीक है, इसका आप पूछ रहे हो एडिटिव इनवर्स क्या होगा, राइट? माइक चालू रखना अर्जुन, ठीक है, आपने बोला इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, ठीक है। एडिटिव इनवर्स या नेगेटिव में करना क्या है, सिर्फ साइन को चेंज करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये 2/7 को रखो एज इट इज, 2/7 को रखा मैंने एज इट इज। ये जो माइनस है सिर्फ ये माइनस को करो प्लस, सो दिस इज द नेगेटिव ऑफ -2/7। समझा?
पार्थ सो रहा है क्या? हाँ ठीक है, और कोई डाउट है? बोर हो रहा है क्या? लंबा चला? ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं अपन, ठीक है, 10 मिनट का। अभी टाइम कितना हो रहा है? 5:10 हो रहा है, 5:11 हो रहा है। अपन 5:20 को मिलेंगे वापस, ठीक है, लेकिन मैं उसके लिए नया लिंक भेजूंगा, आप लोग नए लिंक पे ज्वाइन होना, ठीक है। 5:20, 10 मिनट का ब्रेक ले लो। सिर्फ 2 ही पॉइंट बचा है, एक 15-20 मिनट और चलेगा लेक्चर, ठीक है। एक है रेसिप्रोकल, एक है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। एग्जैक्टली 5:20 को स्टार्ट करेंगे। चलो ब्रेक ले लो। स्क्रीन दिख रहा है दोनों को? ठीक है, पार्थ स्क्रीन दिख रहा है ना? आवाज आ रहा है ना क्लियरली? ठीक है, ठीक है, 2 और पॉइंट्स है। हाँ बोलो। मतलब हफ्ते में एक ही दिन स्कूल होगा? कितना टाइम अंदाजा? लेकिन आपको नहीं लगता मतलब एक दिन में कितना सिलेबस पढ़ाएंगे वो? ठीक है, देखते हैं। जो भी है मेरे को संडे शाम तक बता देना, ठीक है, उसके हिसाब से मैं मंडे को टाइम टेबल एडजस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। पार्थ आपका स्कूल में कोई चेंजेस नहीं ना टाइम टेबल में वगैरह? ठीक है, होगा तो मेरे को मतलब एडवांस में बताना, ठीक है। 2 पॉइंट है अपने, रेसिप्रोकल बचा है, एक डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन बचा है, ठीक है। पहले रेसिप्रोकल कवर करते हैं, बहुत आसान है, ये हम लोग करते आ रहे हैं, ठीक है। अगर मैं आपको एक नंबर दूं 1/2, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 2/1, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं 3, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/3, ठीक है। तो रेसिप्रोकल इज अ वेरी सिंपल कंसेप्ट। सो बेसिकली अब यहाँ पे रेसिप्रोकल में अपने को करना क्या है, यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल में मैंने लिखा 1/2 और उसका रेसिप्रोकल को मैंने लिखा था 2/1। अभी यहाँ पे होगा क्या, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो आंसर आएगा 1, ठीक है। अभी सेकंड एग्जांपल देखो, सेकंड एग्जांपल में थोड़ा सा अलग वर्डिंग्स में समझाता हूं मैं इसको। सेकंड एग्जांपल है 3 मल्टीप्लाइड बाय इसका कुछ तो रेसिप्रोकल। आपने अगर एक नंबर को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई किया, आंसर शुड बी इक्वल टू 1। तो ये डैश में क्या नंबर आना चाहिए? 3 से ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 1 आएगा? नहीं नहीं नहीं, 3 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग इज इक्वल टू 1। आंसर 1 आना चाहिए। 3 1 जा तो 3 हो गया, लेकिन अपने को आंसर 1 चाहिए। अभी तो सीखा था अपन ने, टॉपिक ही है वो। 3/1 नहीं, 1/3, 1/3। रेसिप्रोकल में गड़बड़ करना नहीं, 3 का रेसिप्रोकल 1/3, मतलब कोई भी नंबर को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करो आंसर आएगा 1। सो यहाँ पे आंसर आएगा 1/3, ठीक है। अगर मैं बोलूँ आपको 8/5 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग इज इक्वल टू 1, पार्थ आप बताओ इसका आंसर क्या आएगा? 5/8, ठीक है। अभी एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट देखना, अगर मैं आपको बोलूँ 0 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग इक्वल टू 1, यहाँ पे क्या आएगा? 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा? लगाओ दिमाग। अर्जुन? ओके, आप बोल रहे हो 1/0। ओके अर्जुन? हाँ, डिनोमिनेटर में 0 आ ही नहीं सकता, दिस इज नॉट डिफाइंड। पार्थ अपन ने शायद पहले या दूसरे लेक्चर में देखा था, दिस इज नॉट डिफाइंड,
ठीक है, डिनोमिनेटर में कभी भी, हाँ तो वही मैं बता रहा हूँ, ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है, देखना। ठीक है, 1/0 डिफाइंड ही नहीं है, अपन ने क्या रैशनल नंबर्स में देखा था, P/Q, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, मतलब डिनोमिनेटर में 0 आ ही नहीं सकता। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, यहाँ पे ऐसा कोई नंबर आएगा ही नहीं जिसको अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर 1 मिले। सो 0 हैज नो रेसिप्रोकल, मतलब 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं होगा। हर एक नंबर का रेसिप्रोकल होता है एक्सेप्ट 0, 0 विल नॉट हैव एनी रेसिप्रोकल। समझ में आई? स्क्रीनशॉट लेना है इसका। अर्जुन समझा? ठीक है, अभी तो क्या डेफिनेशन बोलता है, वी से दैट द रैशनल नंबर c बाई डी इज कॉल्ड रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। रेसिप्रोकल को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी बोलते हैं ऑफ अनदर नॉन जीरो रैशनल नंबर सच दैट, मतलब इन्होंने क्या किया, a बाई बी और ये c बाई डी जो है इसका रेसिप्रोकल है। थोड़ा सा कंफ्यूज करके दिया है टेक्स्ट बुक में, बेसिकली दिस इज a बाई बी इंटू बी बाई ए, नंबर को और उसके रेसिप्रोकल को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आएगा 1। ठीक है, ये डेफिनेशन मत पढ़ो, ये टेक्स्ट बुक का डेफिनेशन है, कुछ समझ में नहीं आएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन फॉर रैशनल नंबर्स। अभी यहाँ पे पहले मैं आपको एक फॉर्मूला देता हूँ। अगर कुछ ऐसा है, इफ वी हैव लेट्स से वी हैव 3 नंबर्स a, b एंड c, ठीक है, अगर ये नंबर्स को अगर मैं ऐसे लिखता हूँ a मल्टीप्लाइड बाय b प्लस c, ठीक है, मैंने क्या किया, b और c को लिया ब्रैकेट के अंदर, b और c को पहले ऐड किया, फिर उसको मल्टीप्लाई किया a से। तो इसका फॉर्मूला क्या है, a इंटू बी प्लस सी, मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है a इंटू बी प्लस a इंटू सी। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये जो a मल्टीप्लाइड बाय है और बीच में प्लस है, तो हमने पहले ब्रैकेट ओपन करने के लिए क्या किया, a और b को मल्टीप्लाई किया। ठीक है, a और b को मल्टीप्लाई किया, बीच का साइन रखा प्लस, ये वाला प्लस, फिर हमने क्या किया, फिर हमने a और c को मल्टीप्लाई किया, मतलब ब्रैकेट के बाहर वाला क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किया ब्रैकेट के अंदर दोनों क्वांटिटी के साथ, और बीच में लगाया प्लस साइन। समझा? एक एग्जांपल करके बताता हूं तो आपको और इजी होगा। क्या बोल रहे हो? ठीक है, एक एग्जांपल करके बताता हूं। a को मैं लेता हूं -3/4, b को मैं लूंगा 2/3 और c को मैं लेता हूं कितना, लेट्स से -5/6। ठीक है, हमें वेरीफाई करना है ये वाला लेफ्ट हैंड साइड और ये वाला राइट हैंड साइड इक्वल है। तो पहले हम देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। सो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इज a मल्टीप्लाइड बाय b प्लस c। अब मेरे को बोलो a का वैल्यू क्या है, a इज -3/4 मल्टीप्लाइड बाय b और c क्या है, b इज 2/3 प्लस c का वैल्यू क्या है, c का वैल्यू है -5/6। ब्रैकेट में क्या है, इधर b प्लस c है ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, आप दोनों इसको सॉल्व करो और मेरे को इसका आंसर निकाल के बताओ। पहले ब्रैकेट वाले अंदर का आंसर निकाल के बताओ। कर रहे हो ना? अच्छा, पार्थ आपको भी ब्लर आ रहा है क्या स्क्रीन? ठीक है, नंबर्स, अर्जुन मैं नंबर्स बताता हूँ, आप नंबर्स लिख लो। a का वैल्यू है -3/4, b का वैल्यू है 2/3 और c का वैल्यू है -5/6। ठीक है, तो पहले स्टेप में आपको करना है a मल्टीप्लाइड बाय b प्लस c, b और c को ब्रैकेट के अंदर लो, पहले b और c को ऐड करो, फिर उसको मल्टीप्लाई करो a के साथ। निकाल के आंसर बताओ क्या आ रहा है इसका।
बोलो। ये पूरे के आंसर बोल रहे हो ना? 1/8। अर्जुन आपका आया? क्या आया आपका आंसर? -9/72। देखते हैं, चलो। सो पहले क्या करना है, पहले सॉल्व करना है रेड वाले ब्रैकेट को। ठीक है, रेड वाले ब्रैकेट को मैं साइड में सॉल्व करता हूँ ब्लू कलर में। सो रेड वाला ब्रैकेट क्या है? हाँ बोलो। आपको +1/8 आया ना? या हाँ, तो ये तो 1/8 ही हो गया। ठीक है, 1/8 ठीक है। आपको प्लस आया कि माइनस आया? ओके, आपको प्लस आया, अर्जुन को माइनस आया। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, पहले ये ब्रैकेट जो रेड ब्रैकेट में है उसको मैं सॉल्व करता हूं। सो दैट इज 2/3 प्लस -5/6। प्लस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस इंटू माइनस होता है माइनस। आपका माइक बंद करना, किसी का तो चालू है। सो 2/3 प्लस इंटू माइनस इज -5/6। क्या देखा था? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ऊपर क्या आएगा? 2 × 6। ठीक है, माइनस साइन एज इट इज। इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 × 3 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 3 × 6। सो 2 × 6 इज 12 माइनस 5 × 3 इज 15 डिवाइडेड बाय 6 × 3 इज 18। सो 12 - 15 होता है -3 डिवाइडेड बाय 18। सो ये हो गया -1/6। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर वाला आंसर आया है -1/6। तो दिस विल बी -3/4 एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय -1/6। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। न्यूमरेटर में क्या आएगा? 3 × 1 इज 3 डिवाइडेड बाय 6 × 4 इज 24 एंड 3/24 इज नथिंग बट 3/24 इज 1 डिवाइडेड बाय 8। किसका गलत है? अर्जुन का गलत है। आपका सही आया ना आंसर? अर्जुन आपको माइनस आया, आपने कुछ साइन में किधर गड़बड़ किया है क्या? कहाँ पे गड़बड़ किया? ठीक है, समझा कि अभी क्या करना है? आपका आवाज मुझे क्लियरली नहीं आ रहा, शायद आपका नेटवर्क इशू होगा। ठीक है, इतना समझा है तो वापस मैं बताता हूँ हम कर क्या रहे हैं। यहाँ पे ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको वेरीफाई कर रहे हैं इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमने फर्स्ट पार्ट में LHS निकाला, A मल्टीप्लाइड बाय B + C। अभी हमें क्या करना है? सेकेंड पेज पे जाता हूं मैं। सेकेंड पेज पे हमें निकालना है RHS। ठीक है, राइट हैंड साइड क्या है? A × B + A × C। तो हमें निकालना है A × B एक ब्रैकेट के अंदर प्लस A × C। मतलब पहले A × B निकालो, फिर A × C निकालो, दोनों को ऐड करो। अब A B C का वैल्यूज मैं फिर से यहाँ पे राइट साइड पे लिखता हूं। A का वैल्यू है -3/4, B का वैल्यू है 2/3 और C का वैल्यू है -5/6। ठीक है, दोनों इसको ट्राई करो। पहले निकालना A मल्टीप्लाइड बाय B, फिर निकालना A मल्टीप्लाइड बाय C, फिर दोनों को ऐड करो और आंसर बताओ।
बोलो क्या है आंसर। ठीक है, अर्जुन आपका आया। क्या आया आंसर आपका? ठीक है, चलो वेरीफाई करते हैं इसको। पहले हम करेंगे a इंटू बी। ए का वैल्यू क्या है -3/4 इंटू बी का वैल्यू क्या है 2 डिवाइडेड बाई 3। सो दिस विल बी इक्वल टू, माइनस रहेगा एज इट इज, न्यूमरेटर में है 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 इज 6 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 इज 12। सो 6/12 मतलब ही होता है 1/2। अभी करेंगे a इंटू सी, मतलब -3/4 इंटू -5/6। अभी माइनस इंटू माइनस होता है प्लस। न्यूमरेटर में क्या है 3 इंटू 5 15 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या है 4 इंटू 6 24। सो 3 5 15, 3 8 24, तो ये हो जाएगा 5/8। अभी दोनों को ऐड कर लो तो -1/2 प्लस 5/8। अब इसको आप लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लाई किया रहेगा। 8 इंटू -1 इज -8 प्लस 5 इंटू 2 इज 10 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 2 इज 16। -8 प्लस 10 होता है 2 डिवाइडेड बाय 16, ये आता है 1/8। दोनों को माइनस आया, क्या गड़बड़ किया? हाँ लिख रहा हूं ना। पार्थ आपको दिख रहा क्या कुछ? अर्जुन आपका नेटवर्क इशू होगा, 1 मिनट रुको जस्ट। दिख रहा है अभी? अर्जुन दिख रहा है? हाँ, तो स्क्रीन दिख रहा है क्या आपको? आपका नेटवर्क इशू होगा, एक मिनट वेट करते। एक काम, हाँ बोलो। हाँ आंसर तो, हाँ बोलो। नहीं तो हाँ, तो मैं समझा आपने क्या किया। तो मतलब आप बोल रहे हो आपने ऐसे ऐड किया, राइट? -6/12 को रखा एज इट इज, इस पे ऐड किया आपने 15/24। अभी एलसीएम होता है 24, तो नीचे 2 मल्टीप्लाई किया, करेक्ट? तो ऊपर भी 2 मल्टीप्लाई करना चाहिए अगर नीचे मल्टीप्लाई किया तो। हाँ, तो -6 इंटू 2 कितना होता है? -6 इंटू 2 इज -12 और +15 एज इट इज डिवाइडेड बाय 24 हो गया आपका एलसीएम। तो 12 - 15 कितना होता है? -12 + 15 कितना होता है? -12 15 इज +3 डिवाइडेड बाय 24। इसका भी आंसर तो 1/80 आना चाहिए। हाँ, -12 + 15, -12 + 15 इज माइनस इंटू प्लस मतलब माइनस करने का। 15 - 12 होता है 3। बड़ा नंबर कौन सा है? 15। 15 का साइन क्या है? पॉजिटिव, तो आप लोगे इसको +3। कोई बात नहीं। अर्जुन आप आ गए क्या वापस? एक काम करो, हाँ लॉग लीव करके ज्वाइन करो, जल्दी करना, ठीक है? ये लास्ट पॉइंट है, हो गया हमारा ऑलमोस्ट। सैटरडे संडे क्या करते हो आप? कुछ नहीं।
नहीं नहीं, मैं पूछ रहा था सैटरडे संडे क्या करते हो? नहीं 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 नहीं, ऐसे नॉर्मली। स्कूल भी नहीं है, कल कल परसों क्लास भी नहीं है। अर्जुना भी दिख रहा है? हाँ, अर्जुना भी दिख रहा है आपको? ठीक है, अभी इसको देख लो एक बार और बताओ आपने गड़बड़ क्या किया था। आपको -1/8 आया, आंसर शुड बी +1/8। मिला गड़बड़? हाँ बोलो। हाँ, वही लास्ट में -1/2। ओके, ठीक है, गलती समझ गया। ठीक है, ठीक है। तो अपन ने यहाँ पे बेसिकली किया क्या है, अपन ने RHS निकाला है 1/8, पिछले स्लाइड में LHS निकाला है 1/8। दैट मीन्स अवर LHS इज इक्वल टू RHS। मतलब ये वाला जो पार्ट है, ये जो फॉर्मूला बोल सकते हो आप इसको, ये हो गया वेरीफाई। तो डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन क्या बोलता है, एक बार माइक बंद करना, किसी का चालू है। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिविटी क्या बोलता है, A इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। सिंपली याद रखना, ब्रैकेट के अंदर कौन सा साइन है, प्लस, तो बीच में आएगा प्लस। ठीक है, ब्रैकेट के बाहर कौन सा साइन है यहाँ पे, इट इज A मल्टीप्लाइड बाय बी एंड सी, राइट। तो हम क्या करेंगे, पहले करेंगे A मल्टीप्लाइड बाय बी, फिर करेंगे A मल्टीप्लाइड बाय सी। सिमिलरली माइनस के लिए भी ये वैसे ही वर्क करता है। ब्रैकेट के अंदर कौन सा साइन है, माइनस, तो बीच में क्या आएगा, माइनस। फिर ब्रैकेट के बाहर कौन सा साइन है, यहाँ पे है मल्टीप्लीकेशन, तो आप करोगे A इंटू बी, पहले करोगे A इंटू बी, फिर करोगे A इंटू सी। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो आप इसका एक बार चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो। पिछले दोनों स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लिया या चाहिए आपको? चाहिए, ठीक है। पार्थ आपको चाहिए था, इसका ले लो। ये आपका जो है मेन कंसेप्ट है, ये चीज़। स्क्रीन क्या होगी, आप लैपटॉप पे हो क्या, लैपटॉप पे हो क्या? रुको रुको रुको, ठीक है, दिख रहा है कुछ? ठीक है, अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और फिर इसका ले लो। ठीक है, सेकंड स्लाइड का ले लो। और फाइनली इसका। ठीक है, तो कंसेप्ट समझा डिस्ट्रीब्यूटिविटी का। इसके ऊपर हम बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे, गड़बड़ करना नहीं इसमें। प्लस और माइनस में, प्लस और मल्टीप्लिकेशन वगैरह गड़बड़ करना नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा रैशनल नंबर्स का फर्स्ट पार्ट का कंसेप्ट खत्म होता है। कल परसों छुट्टी, मंडे को हम इसका एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है।